क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस अभी कवर करना है हम लोगों को. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब ये दोनों एक्चुअली सेम ही होते हैं, बट हम लोग अभी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. क्रिस्टल लैटिस तो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोस. यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना है कि जो सिंपल लैटिसेस होते हैं या फिर जिनको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं उनके और कितने तरीके हैं. अब 14 ब्राविस लैटिसेस जो होते हैं वो तो 7 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है. ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, दोज वर डिस्कस्ड. बट आज हम लोगों को क्रिस्टल लैटिसेस में डिस्कस करना है अबाउट दी BCC, XCC एंड सिंपल क्यूबिक सेल्स. तो इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे. मैं बता दूंगी कि वो कैसे दिखते हैं नेचर में एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. सो क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस जो होते हैं वो बनते कैसे हैं. So it is basically formed because of the electrostatic force of attraction between the ions to come into a space जहाँ पर उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी. फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो NaCl ही है. और बार बार NaCl भी बताने का एक ही मतलब है क्योंकि NaCl ना एक्चुअली बहुत सारे लॉज फॉलो करता है. सो इफ यू नो मतलब यू शुड रीड अ लॉट अबाउट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, बट NaCl शुड बी इन योर हेड ऑल द टाइम. सो सिंपल क्यूबिक जो रहता है उसमें हमारे पास कौन सा है, NaCl का एग्जांपल है. तो देखते हैं कि इनके बीच में कैसे मतलब बनते कैसे, क्रिस्टल लैटिसेस के बनने का तरीका कैसा है. थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ये चीज. ओके, सो जैसा क्यूब बना लो एक अच्छा खासा, ठीक है. क्यूब बनाओ एंड ये देखो यहाँ पे ऐसे मिटाने वाला काम कर लो. इसीलिए पेंसिल से बनाना डायग्राम कभी भी, पेन से बनाने वाले फिर वो मिस्टेक कर देते हैं हमेशा. तो ये रहा NaCl, 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 बचा कुचा Na और बचा कुचा Cl. तो ये जो हमारे पास लैटिस बना है ये एक्चुअली पता है क्या, ये सिंपल क्यूबिक में बिलोंग करता है. सिंपल क्यूबिक में बिलोंग करेगा. अब क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं ये यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल कहते हैं हम लोग. जनरली दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. तो सिंगल यूनिट जो रहता है ना एक बड़े से मॉलिक्यूल में, जो सिंगल यूनिट रहता है विच इज कॉम्पोज्ड ऑफ एवरी एटम विच इज प्रेजेंट फॉर द कंप्लीट क्रिस्टल, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. अब NaCl जो है एक दूसरे से कैसे जॉइंड है ये भी तो दिमाग में आना चाहिए ना. अभी ये जो लाइंस हमने बनाई हुई है ये लाइंस एग्जिस्ट करती है क्या क्रिस्टल्स में? नहीं. वहां पर कौन लाइन, अभी इतना छोटा सा शुगर का मॉलिक्यूल लेकर उसमें लाइन कौन ड्रॉ करता है, कोई नहीं करता है. सो ये लाइन का मतलब ये है दैट दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये देखो. ये रहा Na के आयंस और ये रहे Cl के आयंस. और ये जो प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज दे आर अनलाइक चार्जेस. और इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है. सो दिस इज हाउ अ क्रिस्टल लैटिस इज एक्चुअली फॉर्म्ड. अब इसमें जो है, इसमें अगर मैं सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में बात करूँ तो एक सिंपल क्यूबिक रहता है, एक होता है BCC जिसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है FCC. अगर BCC का एग्जांपल अगर मैं बताऊं कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो एज यूजुअल लैटिस बनाएं, ज्वाइन कर दो उसको. ठीक, थोड़ा सा हो सकता है मुझसे गड़बड़, आप लोग कोशिश करो अच्छा बनाने की. मैं ही बना देती हूँ, रुको. इतना भी खराब नहीं बनाना चाहिए. So तो BCC का कैसा रहता है, यहाँ पर तो आपके एक एक एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते ही हैं, उसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं. पर इसको बॉडी सेंटर्ड कहा जाता है. तो अगर मैं इसको बॉडी अज्यूम कर लूँ और इसका सेंटर बताऊं तो इसके बॉडी सेंटर मतलब यहाँ पर भी एक जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना वो 2 हो जाते हैं. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1 होते हैं. और FCC में क्या केस होता है, सेम बनाना है. थोड़ा सा परेशान कर रहा है, आप लोगों को सेम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है. और FCC के केस में क्या होता है ना, हर फेस पर भी आधा एटम एग्जिस्ट करता है. क्योंकि आधा एटम क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आधा ऊपर वाले से शेयर हो रहा है. ये साइड वाला आधा इस साइड वाले एटम यूनिट सेल से शेयर हो रहा है. इस साइड वाला जो हाफ है वो इधर से शेयर हो रहा है. आगे वाला जो फ्रंट है वो आगे वाले से शेयर हो रहा है. और नीचे वाला जो हाफ हमारे पास एटम प्रेजेंट है वो नीचे वाले से शेयर हो रहा है. तो ये जो कॉर्नर 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 है उसकी वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने आते हैं, 1 आते हैं. 1 प्लस अब 6 हाफ एटम्स है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 6 हाफ, मतलब 6 इंटू 1/2, तो ये होगा 3. तो टोटल कितने एटम्स आए, 4 एटम्स आए. तो ये तो पता होना ही चाहिए कि सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम्स 1 कंसिडर किया जाता है, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4 कंसिडर किया जाता है. ऑल्सो
इसके अलावा हमारे पास 14 ब्राविस लैटिसेस भी हैं। तो 14 ब्राविस लैटिसेस में से सबसे अच्छा कह सकते हैं आई गेस मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक जो है वो सिमेट्री को ज्यादा रिजेंबल करता है। अदर देन दैट द अदर्स आर वेरी वेरी लाइक टूवर्ड्स द अनसिमेट्रिकल पार्ट। उनमें किसी का एंगल 90 डिग्री है लेकिन उसी के अक्रॉस का एंगल 60 डिग्री बन रहा है। तो वहाँ पे एंगल्स भी बहुत सारे वैरी करते हैं और बहुत ज्यादा एज लेंथ भी वैरी करता है। बट दीज आर दी 3 स्टैंडर्ड क्रिस्टल क्यूब्स, क्यूबिक क्रिस्टल्स है हमारे पास स्टैंडर्ड, जिसमें सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, FCC है। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बना के दिए हुए मैंने कैसे आए थे उसके, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्रिस्टल लैटिसेस और स्पेस लैटिसेस।